अचानक फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण और स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर में, जहां मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं ये टाटा मैजिक की एक्सप्रेस सीएनजी प्लस पेट्रोल वेरिएंट। ये एक ऐसी गाड़ी है जो इंडस्ट्रियल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, जहां पर आपको पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। सो ये एक्सप्रेस वेरिएंट है। यहाँ पर आपको मैजिक मंत्रा भी वेरिएंट आती है जिसमें आपको सॉफ्ट टॉप मिलता है, लेकिन एक्सप्रेस वेरिएंट के अंदर में आपको हार्ड मेटल टॉप जो है वो मिलता है, जिसमें आपको ज़्यादा बेहतर सेफ्टी जो है वो मिल जाती है। इसके अंदर में आपको स्कूल मॉडल में मिल जाते हैं, तो कंपनी से आप स्कूल मॉडल भी जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आपका स्कूल का अगर बच्चों को ले जाने का काम है तो आप स्कूल वाली वेरिएंट जो है उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल वेरिएंट है, ये कमर्शियल यूज़ में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। ये D+9 सीटिंग अरेंजमेंट के साथ आती है, मतलब ड्राइवर के साथ 9 लोग और बैठ सकते हैं, मतलब टोटल 10 लोग इसमें बैठ सकते हैं। सो आज बात करें कंप्लीट इसके फीचर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या चीज़ें मिलती है आपको इस गाड़ी के अंदर में और कितनी मैजिक निकाल कर देती है ये टाटा की मैजिक। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ उस गाड़ी की बिना किसी देरी के। तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 7,74,103 रुपये। साथ में आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट जो है वो टाटा मोटर्स की तरफ से आपको मिल जाएंगे, जैसे कंज्यूमर स्कीम डिस्काउंट आपको मिलता है 17,000 रुपये का। साथ में आपको स्पेशल डिस्काउंट जो है 10,000 का वो आपको मिल जाता है। टोटल 27,000 का डिस्काउंट आपको मिलता है इस टाटा मैजिक एक्सप्रेस सीएनजी के अंदर में। सो आज हम खड़े टाटा रिलायबल मोटर्स में। सो इफ यू नीड द बेस्ट डील्स इन द टाउन, अगर आपको किसी भी टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल को लेना है तो यू कैन विजिट दिस शोरूम। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड जितने भी लोकेशन डिटेल्स होंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए चलते सीधे गाड़ी की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामने की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो आपको देखने को मिलता है, मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन मिलता है इस टाटा मैजिक के अंदर में। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का हेडलैम्प सेटअप जो वो मिल जाता है, हाई बीम लो बीम दोनों आपको हैलोजन के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर की जो प्लेसिंग है वो दे दी गई है, क्रोम की पट्टी मिलती है, सामने आपको कंप्लीट प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का जो मडगार्ड है वो मिल जाता है। फॉग लैम्प तो नहीं मिलता, लेकिन कंपनी ने सुविधा प्रोवाइड कर दी है कि अगर आपको हेडलाइट की रोशनी कम लगे तो आप इसमें अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं फॉग लैम्प को। बाकी सामने टाटा का मोनोग्राम मिल जाता है, मैजिक की बैजिंग मिलती है, और ये एक्सप्रेस वेरिएंट है तो आपको एक्सप्रेस की जो बैजिंग है सामने की ओर वो मिल जाती है। एक रिफ्लेक्टर पट्टे का टेप जो है कंप्लीट आपको सामने मिल जाता है, जो पासिंग होने वक्त काम आती है और रात के समय में भी काफ़ी ज़्यादा काम आती है। कुछ इस तरह का फ्रंट डिजाइन मिलता है, दो बड़े बड़े वाइपर मिल जाते हैं, साथ में इतना बड़ा विंडशील्ड एरिया है वो आपको मिल जाता है। D+9 सीटिंग के साथ आती है। यहाँ पर आपको कुछ इतने साइज की ORVMs जो वो मिल जाते हैं, जिससे आप आराम से पीछे भी देख सकते हैं। साइड में आपको CNG की जो बैजिंग है वो यहाँ पर दे दी गई है, जिससे पता चल जाता है कि ये CNG गाड़ी है। साथ में CNG और पेट्रोल टैंक दोनों मिलता है। आपको यहाँ पे 60 लीटर का CNG टैंक मिलता है, साथ में आपको 5 लीटर का जो पेट्रोल टैंक वो मिल जाता है। 60 लीटर के अंदर में आप 10 से 12 केजी जो CNG है इसमें आराम से भर सकते हैं। सो पीछे की तरफ से बात कर ले, सो अभी भी आपको टाटा मैजिक का जो हमेशा से लुक रहा है उसी तरह के आपको टेल लाइट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प मिलता है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, आपको रिवर्स पार्किंग लाइट जो है वो मिल जाती है, पीछे रिफ्लेक्टर टेप मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर लाइट जो है वो भी दे दी गई है। पीछे कैमरा तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, तो रिवर्स करने वक्त काफ़ी ज़्यादा आपको मदद हो जाती है। टाटा की यहाँ पे लोगो मिल जाती है। पीछे खोलने के लिए दरवाज़ों को कुछ इस तरह का डोर हैंडल है वो मिलता है, और कुछ इतने साइज़ के बड़े विंडो जो है वो मिल जाते हैं। पीछे भी आपको कमानी पत्ते का सस्पेंशन मिलता है, जिसको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन भी कहते हैं। सो आगे और पीछे कमानी पट्टे का सस्पेंशन मिल जाता है आपको। पीछे के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है कंप्लीट इसकी पीछे की प्रोफाइलिंग, और यहाँ पर आपको CNG टैंक की जो इंस्टॉलमेंट है वो मिल जाती है। 2 CNG टैंक मिलते हैं, एक यहाँ लगी हुई है और एक उसके आगे आपको देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको किसी तरह का स्पेस नहीं मिलता है, बस CNG टैंक के लिए जो जगह है वो दे दी गई है। बाकी आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक बटन भी दे दिया गया है। बाकी कुछ इस तरह का डोर हैंडल है, मतलब आपको अंदर से भी खोलना है तो यहाँ से आप आसानी से इसे खोल पाएंगे। और बात कर ले अगर हम इसकी स्टेपनी टायर के बारे में, तो स्टेपनी टायर आपको मिलती है कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड। नीचे यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टायर जो वो दे दिया गया है, तो इनकेस आपका गाड़ी खराब होती है तो आप आराम से यहाँ से निकाल कर उसे लगा सकते हैं अपने गाड़ी में। सो अब बात कर लेते हैं साइड की तरफ से। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 बड़े बड़े शीशे मिल जाते हैं, जिस वजह से एयर जो है गाड़ी के कैबिन के अंदर में आराम से जाएगी, जिस वजह से आपको घुटन महसूस नहीं होगी अंदर की तरफ में, क्योंकि शीशे आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। अब बात करते हैं टायर के बारे में। यहाँ पर आपको 13 इंच की कंप्लीट टायर साइज जो वो मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक जो मिल जाता है। सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। 150 मिलीमीटर का कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सो खराब रस्तों में, कच्चे सड़कों पे आपको किसी भी तरह की जो परेशानी है वो नहीं महसूस होगी। यहाँ पर आपको CNG टैंक जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर मतलब आपको CNG भरानी है तो आपको इस टैंक से यहाँ पर रिफिल करानी होगी, और यहीं पर आपको पेट्रोल टैंक जो है वो भी मिल जाता है। E20 इमिशन नॉर्म के साथ आती है, तो यहाँ पर आपको 5 लीटर की पेट्रोल टैंक मिलती है, साथ में आपको 60 लीटर की जो CNG टैंक है वो मिल जाती है। मतलब इसमें आप आराम से 10 से 12 किलो CNG जो है वो इसमें भर सकते हैं, साथ में 5 लीटर जो पेट्रोल टैंक है वो भी आप इसमें भर सकते हैं। कुछ इस तरह की कंप्लीट आपको लुक जो है साइड से मिल जाती है। GVW के बारे में बात करें तो 1935 किलो का ग्रॉस व्हीकल वेट आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर में। साथ ही कर वेट के बारे में बात करें तो 1185 किलो का कंप्लीट कर वेट जो है वो आपको मिलता है इस गाड़ी में। साइड में इंडिकेटर मिल जाती है, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट मिलते हैं। साथ में बात करें डोर के बारे में, सो कुछ इस तरह से डोर जो है खुल जाते हैं।
और यहाँ पे आसानी से चढ़ने के लिए जो फुटरेस्ट है वो मिल जाता है आपको, जिस वजह से आप आसानी से अंदर जा सकते हैं। साथ में आपको ग्रैब हैंडल जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। डबल साइड विंडो मिलता है, तो आप दोनों तरफ से शीशे को कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। और ये स्लाइडिंग विंडो आपको मिलती है। अंदर की तरफ आपको एक डोर हैंडल मिलता है, जिससे आप अपनी दरवाज़ों को खोल सकते हैं अंदर की तरफ से। और अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ से आपको पैर रखकर अंदर आराम से इस तरीके से आप आ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको D+9 की सीटिंग मिलती है, मतलब ड्राइवर के साथ 9 लोग और बैठ सकते हैं। तो इस सीट पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फिर आती है बीच सेंटर सीट। सेंटर सीट में आप 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। और सेंटर सीट के लिए आपको एक हैंडरेस्ट जो है वो भी मिल जाती है, जिसको आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं और आराम से इसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक केबिन लैम्प जो वो मिल जाता है, जो हैलोजन के अंदर आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। बाकी शीशे आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, स्लाइडिंग विंडो मिलता है, ग्रैब हैंडल हर जगह पे आपको दे दिया गया है, ऊपर भी, दरवाजों में भी। और ऊपर आपको सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हार्ड मेटल टॉप मिलता है, तो सेफ्टी में किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी। और टाटा से सेफ्टी में किसी तरह की दिक्कत जो है वो भी आपको फील नहीं होगी। बाकी कुछ इस तरह का केबिन मिलता है। केबिन जो है काफ़ी स्पेशियस है। अगर हम बात करें साइड में, आपको वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो भी मिल जाता है, इस वजह से आग वाग लगने के समय पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा। पीछे आपको यहाँ पे SOS बटन जो है वो भी मिल जाता है। 3 SOS बटन मिलते हैं, एक यहाँ पर दिया गया SOS बटन और एक SOS बटन यहाँ मिलता है, और एक बिल्कुल पीछे की तरफ आपको वहाँ कोने में ऊपर रूफ में एक SOS बटन माउंट होता हुआ मिल जाता है। और पीछे से बात कर ले सो पीछे की सीट के बारे, सो पीछे अगर जाना है तो पीछे की सीट में भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 5'8" है रेफरेंस के लिए, और अगर बड़े पैसेंजर बैठे, अगर 6 फुट से ऊंचे लोग बैठे, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है आगे की सीट। पीछे में थोड़ा सा कंफर्ट उतना बेहतर नहीं मिलेगा। थोड़ा जो नी रूम रहता है, मतलब जो घुटने का एरिया रहता है, वो यहाँ पे थोड़ा अड़ जाता है। यहाँ पे अगर आप देख पाए सीट में मेरे घुटने जो हैं वो अड़ जाते हैं। बाकी ऐसे में अगर आपको थोड़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल करना तो आराम से आप इसमें बैठकर भी जा सकते हैं। पीछे की तरफ भी आपको स्लाइडिंग विंडो जो है वो मिल जाते हैं, दोनों तरफ से भी यहाँ पर आप इसको आराम से खोल सकते हैं। लॉक के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो लीवर है, जो बटन है वो दे दिया गया है, जो आपको पहले की गाड़ियों में देखने को मिलता था। और कुछ इस तरह कंप्लीट कैबिन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर डोर से। सो मैं करता हूँ शुरू यहाँ पर आपको पैसेंजर डोर से। सो यहाँ पर आपको मॉडर्न लुकिंग कैबिन जो है वो मिल जाती है। गाड़ी देखने से कहीं से नहीं लगने वाली कि कमर्शियल गाड़ी है, एक प्राइवेट गाड़ी की तरह आपको कंप्लीट फील देगी। इसकी डैशबोर्ड लुक की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल दे दिया गया है, ग्रैब हैंडल मिलता है, विंडो खोलने के लिए आपको लीवर जो है वो मिल जाता है। बाकी एक वॉक थ्रू केबिन मिलता है, मतलब आप सीधे बिल्कुल आराम से पार हो सकते हैं। वॉक थ्रू केबिन मिलता है और यहाँ पे बैठना काफ़ी आसान है। यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल मिलता है को पैसेंजर के लिए। यहाँ पर एक बढ़िया स्पेस मिल जाता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए पॉइंट दे दिया गया है, अपनी केबल को लगा के फ़ोन को यहाँ पर रख के आराम से भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी CNG मोड में शिफ्ट होना है तो यहाँ पर बटन दे दिया गया है, CNG और पेट्रोल आप यहीं से शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, 5 स्पीड का गियर मिलता है, मतलब 5 आगे और एक रिवर्स गियर मिलता है। ड्राइवर डोर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको टाटा की स्टीयरिंग व्हील मिलती है। यहाँ पे किसी तरह का सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा टाइट आपको लगता है, लेकिन स्टीयरिंग आराम से घूम जाती है, उसमें किसी तरह का शिकायत नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा सीट टाइप की भी जो जगह है वो बना दी गई है, तो यहाँ पे छोटा कोई बच्चा जो है बैठ सकता है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, ना ही बैठे तो बेहतर है। बाकी यहाँ पे कुछ सामान जो है वो रख सकता है और बगल में यहाँ पे ड्राइवर बैठ सकता है। कुछ इस तरह का एक ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप गाड़ी के कागजात जो होते हैं उनको आराम से यहाँ पे रख सकते हैं और इसको लॉक भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का स्पेस मिल जाता है अंदर, तो कुछ छोटे मोटे अगर कागजात है तो उसको यहाँ पे रख के लॉक कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ इतना मिलता है। हैंड ब्रेक की प्लेसिंग यहाँ दे दी गई है। मिरर जो है वो मिल जाता है पीछे देखने के लिए, जहाँ से आप पीछे देख सकते हैं मिरर। यहाँ पर आपको धूप से बचने के लिए सनशेड मिलता है, और कुछ चालान वगैरह या कुछ रिसिप्ट आपके पास है तो यहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। यहाँ पर फंसाने की जगह जो है वो मिल जाता है। और सामने की तरफ आपको हैलोजन केबिन लैम्प जो है वो भी दे दिया गया है। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मिल जाता है, जिस वजह से आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देता है। चाबी डालने की जगह यहाँ पे आपको दे दी गई है। और कुछ इस तरह का आपको ड्राइवर डिस्प्ले जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीड दिखाएगी डिजिटल के अंदर में, डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। बाकी अगर आपकी CNG कम है या पेट्रोल कम है तो ऐसे रिफ्यूल CNG या रिफ्यूल पेट्रोल का जो वार्निंग है वो यहाँ पे देने वाली है। आपकी फ्यूल गेज दिखाती है, मतलब गाड़ी में कितना CNG और कितना तेल बचा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आपको कूलेंट टेम्परेचर दिखाने वाली है, टाटा की बैजिंग मिलती है, और यहाँ से आप ट्रिप सेट कर सकते हैं, मतलब आपको अपनी किलोमीटर को नोट डाउन करना है, गाड़ी अभी यहाँ से वहाँ तक गई तो कितने किलोमीटर चली, तो यहाँ पे आप ट्रिप A ट्रिप B जैसे चीज़ों को सेट कर सकते हैं। बाकी आपको वार्निंग मिल जाता है ऊपर, जो आपकी मोबाइल वार्निंग रहती है, बैटरी वार्निंग, लो फ्यूल, CNG मोड में अभी चल रही है या पेट्रोल मोड में चल रही है, उसका यहाँ पे सिंबल मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे इंजन चेक वार्निंग जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाते हैं, हेडलैम्प ऑन बटन मिल जाता है, मतलब आप इससे अपनी लाइट को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लेवलिंग बटन जो है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप अपनी जो वाइपर वॉशर लिक्विड है उसको भर सकते हैं, ताकि आपको शीशे को साफ़ करना तो यहाँ पे आप लिक्विड भर के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरफ आपको इंडिकेटर मिल जाता है और वाइपर के जो बटन रहते हैं वो मिल जाएंगे। बाकी कुछ इस तरह का वॉक थ्रू केबिन मिलता है। हैंड ब्रेक की प्लेसिंग यहाँ है। गियर लीवर कुछ इस तरह का दिखता है, गियर लीवर भी स्टाइलिश आपको मिल जाता है। बाकी कुछ इस तरह का कंप्लीट लुक जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। हॉर्न के बारे में बात कर ले, कुछ इस तरह का सिंगल हॉर्न सेटअप जो है वो आपको देखने को यहाँ पे दे दिया गया है।
सो बात करते हैं अब इंजन के बारे में। सो यहाँ पर मिलता है आपको टाटा की तरफ से आने वाला 275 MPF 104 इंजन, जो निकाल कर देता है आपको 25 हॉर्स पावर और 49 Nm ऑफ टॉर्क। ये 694 सीसी इंजन है, 694 सीसी इंजन आपको मिल जाता है इसके साथ में। और अगर माइलेज की बात कर ले तो कंपनी क्लेम जो माइलेज है वो है 27.2 kg प्रति किलोमीटर। सो यहाँ पर आपको सीएनजी के साथ इतना एवरेज मिल जाता है, 27.2 का जो एवरेज है वो मिल जाता है। तो मतलब अगर 600 का तेल डलाएंगे तो 300 किलोमीटर रनिंग आपकी होगी, और उसमें आपका जो कॉस्ट आएगा वो 2 रुपये प्रति किलोमीटर का कॉस्ट आने वाला है इस गाड़ी टाटा मैजिक एक्सप्रेस के साथ में। सो वारंटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है वो रहती है 2 साल और 72,000 किलोमीटर की। और वहीं पे एचपीआर वारंटी के बारे में बात करें तो वहाँ पे 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है वो मिल जाती है इस टाटा मैजिक एक्सप्रेस के साथ में। तो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू इस टाटा मैजिक एक्सप्रेस की। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना बोले। मिलता हूँ और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, गाड़ी आराम से चलाइए, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। मैं हूँ वरुण, जय हिंद।